Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पिंकी, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी तस्वुर ही नहीं कर सकता। क्यों? मैं कोई बिजली हूँ क्या? हाँ, तुम वो हाई वोल्टेज की वायर हो जिसने मेरे सारे बल्ब फ्यूज कर दिए और मेरी ये लोड शेडिंग अब। और पता है क्यों? क्योंकि मैं सच में तुम्हें प्यार करने लगा, सच में। सिंगल फेस का बिल देने की औकात नहीं है, चले हैं पूरा ट्रांसफार्मर अपने घर पर रखने। अरे पिंकी, अपने अंदर का और मेरे जज्बात पे गौर करो। मुझे तुम बिल्कुल वैसे ही चाहिए जैसे ओपोजिशन लीडर को वजीर आजम की कुर्सी। वो क्या है ना, वजीर आजम को कुर्सी और दूल्हे को कुर्सी इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए ना जान देनी पड़ती और मुझे हासिल करना तुम्हारे बस में नहीं। तो वो कौन सी मुश्किल बात है कि तुम कौन से किसी टीवी गेम शो का पास हो जो मैं हासिल ही नहीं कर सकता? वो क्या है ना, शादी तो जिंदा लोगों में होती है या फिर दो रूहों में। एक इंसान और एक रूह की शादी कैसे मुमकिन? और मैं तो एक रूह हूँ ना, एक रूह। बाबा जी मैं तो अपनी बीवी से बहुत तंग आ गया हूँ बाबा जी। बीवी से तो सब तंग है। बता बाबा जी, मेरी बीवी या तो अपनी माँ के घर गई रहती है या तो उसकी माँ हमारे घर पे आई रहती है। बाबा जी, शादी करके मैं तो कुंवारों वाली जिंदगी गुजार रहा हूँ। अपनी सास के पैरों की मट्टी आग में डाल दे, एक हफ्ते के अंदर अंदर बुढ़िया मर जाएगी। बाबा जी, वो चलती कहाँ है? वो तो व्हील चेयर पे रहती है, सारा दिन घूमती रहती है व्हील चेयर पे। व्हील चेयर के टायरों की मट्टी को आग में डाल दे। तू वहां आग में डालेगा या हम अपना अमल शुरू कर। बाबा जी, उसने मेरी जिंदगी में बहुत आग लगाई है। बाबा जी, उसको भी आग में ही जलाना। बाबा जी, मैं भी आया हूँ आपके पास। मेरे साथ के सारे दोस्तों की शादियां हो गई हैं और उनके बच्चे भी हो गए और मैं अभी तक 0 मीटर घूम रहा हूँ। मेरे लिए कुछ कर दे। आप देख, हाथों में शादी की लकीर ही नहीं है तेरे। तो बाबा जी, इसमें क्या मुश्किल है? ये ले पेन और बना दे हाथ पे लकीर। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से अभी तक कुंवारा है तू। तेरे जैसा बेशरम शर्मिंदा होता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिक्र ना कर, लकीर नहीं है तो हम बना देंगे। बाबा जी, इसमें देर किस बात की है? ये ले बनाए ना, अभी बना दे लकीर। तो फिर कैसे बनेगी बाबा जी लकीर? हम बैठे हैं, फिक्र ना कर। पीर के दिन ज़ोहर के बाद कब्रिस्तान जाना, उसको किसी ऐसी कब्र में दबाना जिस पे फूल ज्यादा हो। फिर देखना, इस तावीज के तोड़ से लड़कियां तो क्या, परियां, रूहें, खूबसूरत खूबसूरत तेरे इर्द गिरेंगी।
कम बहुत नजराना भी नहीं देख कर के आओ। ताल से लड़कियां तो क्या, परियां, रूहें तेरे इर्द गिर्द मंडलाएंगी। सब समझ आ गया मुझे। मुझे हासिल करने के लिए तुम्हें मरना होगा। बोलो, अभी तुम मुझे हासिल करना चाहते हो? ये कौन सा मुश्किल काम है? गरीब इंसान तो वैसे ही मर मर के जिंदगी गुजार रहा होता है, कभी मुन्ने की बदनामी पर और कभी शीला की जवानी पर और कभी तो महंगाई उसे मार देती है और कभी गुर्बत से मिली वो रसवाई। मैं सिसक सिसक के मरने को नहीं कह रही, मैं सचमुच मरने को बोल रही हूँ। तुम्हारी मोहब्बत अगर मेरी जिंदगी है तो मैं तुम्हें मरकर भी हासिल करूंगा। तो ये बात है, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। जी भाई साहब। मुझे एक रस्सी चाहिए। रस्सी क्यों चाहिए जनाब? बकरीद भी गुजरे महीनों हो गए, जानवर तो आपने बांधना नहीं होगा और गर्मियां भी नहीं है जो आपने चारपाई बनानी होगी। मुझे क्या पता आपको किस मकसद के लिए चाहिए रस्सी और क्यों चाहिए रस्सी और कौन सी चाहिए रस्सी। आपने कुएं में से पानी निकालना है या फिर कपड़े डालने हैं उस पे? मैंने रस्सी से खुद को लटकाना। अरे बता रहा हूँ तुम्हें, प्लास्टिक की दूं या वाहन की दूं? देखो जो भी दो, बस ऐसी हो कि टूटे ना हो। हाँ तो फिर आप ये ले जाओ। मैं कहता हूँ लटक कर आपकी गर्दन जराफे की तरह लंबी हो जाएगी, मगर ये मेरी रस्सी नहीं टूटेगी। पक्की बात है ना? ओ गारंटी। मार डाला। हाय हाय, अब क्या तोड़ दिया इस निकम्मे ने? दिन भर बस नुकसान ही करता रहता है। क्या बनेगा इन लोगों का? मरते हुए लोगों के साथ भी धोखा करते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा कसूर क्या है। फिर क्यों निकाला मुझे? चाली रस्सी दे दी मुझे, वो भी टूट गई। क्या हो गया? कुछ नहीं माजी, मैं बस ऐसे गिर गया था मैं। तुम पहले ही इतने गिरे हुए इंसान हो और पता नहीं कितना गिरोगे। ये गले में क्या पहन रखा है? कहीं खुदकुशी करने का तो इरादा नहीं है? अरे अरे माजी, ये टाई ये आजकल फैशन में बहुत है ना। और आपको क्या पता? तुम लोगों की ना तुम ही जानो। आके खा लो। रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा चेज। मैं कौन सा विराट कोहली हूँ जो मुझसे चेज नहीं होगा? एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूं ना तो फिर मैं किसी की भी नहीं सुनता। कानों में तुम्हारे काफी मैल जमा हो, सुनोगे तुम किसी की खाक? चूहे मार दवाई ले
अरे किधर जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूं ना, तो फिर मैं किसी की भी नहीं सुनता। तो तुम्हारी कैसे सुनूंगा? कटमाल मार दवाई ले लो, चूहे मार दवाई ले लो, कटमल मार दवाई ले लो, चूहे मार दवाई ले लो। अरे भाई रुको, मार दवाई ले लो। तुम क्या हुआ साहब? क्या हुआ? रस्सी के पैसे लेके धागा बेचते हो और अब पहचानने से भी इनकार कर दिया। हाँ भाई, कह रहे जैसे हुक्मरान करते हैं, वोट लेने के बाद वापसी पहचानते भी नहीं है वो। हाँ, समझ गया भाईजान, समझ गया। आप जरूर मिले होंगे। उसका तो काम ही धोखा देना है, इसीलिए तो हमने उसे घर से निकाल दिया। ये था साहब, उसको जूतियां मारते, जूतियां। जूतियां तुम मार लेना जाके, पहले गोलियां मेरे मुंह पे मार दो। तो साहब ये बताओ, ये गोलियां खा के बंदा मर तो सकता है ना? क्या बात कर दी साहब, इंसान अगर गैरतमंद हो ना, थोड़ी सी शर्मिंदगी से मर जाता है, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाता है, एक आध गाली सुनकर भी मर जाता है। आप मेरी इन गोलियों की बात कर रहे हैं? देख अगर तो मैं तुझे मार दूंगा। निकल यहाँ से, शाबाश। क्या हुआ साहब? ये ले पैसे पकड़, ये ले, चल शाबाश। अबे अंधा हो गया क्या? देख के नहीं चल सकता? हिसाब किताब का वक्त शुरू हो गया क्या? जरा होले हाथ रखना, मैं हिसाब में बहुत कमजोर था। कर लिया ना चेस, इसी तो बात। बस रहने दो, तुमसे नहीं होगा ये चेस। जो गोलियां तुम वो तो निकली फेक। क्या मतलब? मैं शहीद मोहब्बत नहीं हुआ? मैं जिंदा हूँ क्या? शक तो मुझे पहले ही था, मगर अब तो यकीन हो गया है कि ये पूरा हो चुका है। इस गोली से तो पेट के चूहे नहीं मरते, तो असली चूहे क्या खाक मरेंगे? तो गोलियों वाला मुझे गोली दे गया। मुझे तो लगता है कि तुम ड्रामे कर। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है ना? अब देखो मैं क्या करता हूँ। अजीब लोग हैं इस मुल्क के। नहीं चाहता उसे घर में घुस के मार देते हैं, और जो मरने के लिए बेचैन है उसे ये जमाने वाले मरने ही नहीं देते। पिंकी से मरने का वादा तो कर लिया, लेकिन ये वादा वफा करूंगा कैसे? अबे अंधा हो गया क्या? देख के नहीं चल सकता? तेरे बाप की सड़क है ये, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? माय डियर मीडिया, वैसे भी इस मुल्क तो अक्सर ब्रेक करते हैं और अपनी स्पीड कभी भी ब्रेक नहीं करते। तो ऐसा क्यों ना करूं, किसी सड़क पर लेट जाता, सोऊंगा यहाँ
और उठूंगा वहां। तो वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। आप किताब का वक्त शुरू हो गया क्या? जरा होलियात रखना। मैं हिसाब में बहुत कमजोर था। मेरा एक पड़ गया ना तो हिसाब किताब तो दूर, उर्दू, इंग्लिश, माशिर, तेलुगु सब में तेज हो जाएगा। सच सच बता, क्यों रोकना चाहता था मेरे ट्रक को? कौन हो तुम? पुलिस से है क्या? मैं मरा नहीं क्या अभी तक? मर तो तू जाएगा अगर तूने सच नहीं बोला तो। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? आप बिस्मिल्लाह करो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपनी खुशी से ना खुदकुशी करने सड़क पे लेटा था, लेकिन आपको मेरी खुशी अजीज कहाँ? क्या कसूर था मेरा? क्यों बचाया आपने मुझे? का काम करता हूं, मेरे ट्रक को वहां से गुजरना था। अगर तू मेरे ट्रक के नीचे आ जाता तो मेरा ट्रक तो पकड़ा जाता। आपने मुझे बचाया, आप ही मुझे मारोगे? मैंने आज तक कोई काम बगैर फायदे के नहीं किया। तुम्हें मरने से मतलब है और मुझे पैसे से। ये लो। ये क्या? ये तुम्हारी 1 करोड़ की इंश्योरेंस के कागजात तैयार करवाए मैंने। साइन कर दो और नॉमिनी मेरे नाम कर दो। तुम्हारे मरने के बाद इंश्योरेंस के पैसे मुझे मिल जाएंगे। तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी। तो मैं इसमें 2 लोगों के नाम लिखवाऊंगा, एक आपका और एक अपनी माँ का। जीते जी तो मैं उसे कोई फायदा दे नहीं सका, हो सकता है मरने के बाद उसको कुछ फायदा हो जाए। मंजूर? कौन मंजूर? कहाँ है मंजूर? अरे मुझे देख तो नहीं लिया किसी मंजूर ने? अरे नहीं, मैं इंस्पेक्टर मंजूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डील में जो मंजूर कहते हैं वो कह रहा हूँ। मंजूर, मंजूर। और कहाँ साइन करने? एक ही साइन? लो जी, आपका काम तो हो गया, अब मेरा काम जल्दी से कर दो। इंश्योरेंस के मुताबिक एक मसला है। कौन सा मसला? ये 1 महीने से पहले तुम्हें नहीं मार सकते, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा कि इंश्योरेंस मिली भुगत से की गई है। 1 महीना तुम्हें और जिंदा रहना है। तो मैं अपनी पिंकी से कैसे मिलूंगा? ये लो। ये क्या, इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे देके मुझे हार्ट अटैक से मारोगे क्या? जिस तरह कुर्बानी के जानवर की खिदमत की जाती है ना, उसी तरह मैं ये नोट देके तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ। तुम जाओ, जी लो 4 दिन की जिंदगी।
अरे यार उसे कॉल करना था, याद आया। बैलेंस को भी अभी ऐड होना था यार। कोई शॉप देख के बैलेंस लोड करवाता हूँ। अरे हाँ, मोबाइल की शॉप से ही है। भाई साहब जी, मुझे अपने मोबाइल में गाने लोड करवाने हैं। कार्ड है ना इसमें? कार्ड? कौन सा कार्ड? मेमोरी कार्ड होंगे और कौन सा कार्ड? मेमोरी कार्ड नहीं, लेकिन मेरे पास शनाख्ती कार्ड है। क्यों मजाक करते हो जनाब? अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ। जो तुमने मेरे साथ 2 बार मजाक किया उसका क्या? कौन सा मजाक? एक बार मुझे धागा, दूसरी बार चूहे मार दवा बोल के मुझे नींद की गोलियां देके चले गए। अभी तक नींद आ रही है मुझे। हाँ, समझा भाईजान, समझा। आपका टाकरा जरूर मेरे भाइयों से हुआ है, फराडी है दोनों। उनका तो काम ही यही है, इसलिए मैंने उनसे ये काम अपना अलग कर लिया है। भाई साहब, हम देख रहे हैं आप खुद ज्यादा हिस्सा रखते हैं और हमें कम देते हैं। मैं भी देख रहा हूँ जो तुम लोगों की हरकतें हैं ना, वो भी मैं देख रहा हूँ। कौन सी हरकतें हैं? कौन सी हरकतें? अरे चोरी करता है मेरे गले से और तुम मेरा सामान चोरी करके दूसरी दुकानों पे आधे दामों में बेचाता है। भाईजान, ये जो है ना, आप इल्जाम लगा रहे हैं हम लोगों पे। इल्जाम लगा रहा हूँ, दोनों को लगता है मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, तो जाओ फिर दूसरा कोई काम ढूंढ लो और जान छोड़ो मेरी। तो भाईजान, आज के बाद हम आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। हाँ? जाओ तुम लोग, जैसे तुम दोनों के काम है ना, तुम लोग धक्के खाओगे, धक्के। अच्छा भाई, दिल मत जलाओ। एक मशवरा देता हूँ, बहुत कीमती मशवरा है। गोरा करने वाली जितनी क्रीम है ना, वो लेके थोड़ी खुद भी लगाओ और अपने भाइयों को भी लगाओ। कसम खुदा की, जब भी मिलते हो ना डरा देते हो, फिर इस गिल के कजन लगते हो सारे के साथ। मोबाइल दो और ये लो पकड़ो पैसे। सही, बहुत फर्क पड़ेगा क्रीम से, लगाना जरूर। मेरी माँ को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, जबान है मेरी। एक के साथ साथ हर महीने खर्चा भी पहुंचता रहेगा। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और मिलन का वक्त शुरू होने वाला है। हेलो मिस्टर, मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया। एक शेर अर्ज किया है, आपने बुलाया और हम चले आए, जान अपनी हथेली पे लिया है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अरे माजी, मार ले, जितनी चप्पलें मारनी है मार ले। इस बहाने जन्नत तो मिल जाएगी मुझे। कहाँ मर गया था तू, बेवा माँ को इस हाल में छोड़कर? कुछ अंदाजा भी है तुझे क्या गुजरी है मुझ पर? अरे माँ जी, हमारी परेशानी फिक्रमंदी के दिन खत्म हो गए। ये जहाँ तक की सेटिंग करके आया हूँ। क्यों, कोई वीजा लग गया क्या तेरा? अरे आपको कैसे पता लगा? पूरे 1 महीने दुबई में ट्रेनिंग करके आया हूँ। अब आपके पास फोन होता तो बताता ना आपको। और आपको पता है मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ बहुत सारे। इस बैग में सारे आपके कपड़े और आपके पास ये क्या है? ये मेरी पहली तनख्वाह का पहला तोहफा, और वो भी आपके लिए। अब आपको किराया देने की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। सारी सेटिंग करके आया हूं मैं शाम में आता हूं ना, फिर बैठ के खूब सारी बातें करते हैं, ठीक है? अपना वादा तो याद है ना? मेरी माँ को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, जबान है मेरी। इंश्योरेंस के साथ हर महीने खर्चा भी पहुंचता रहेगा। तो ठीक है, निकालो पैसे।
क्या करना है? क्या करना है क्या मतलब? दुनियावी तो सारे काम मैंने कर लिए, लेकिन अब कबर भी अपनी पता नहीं बस कहाँ रह गई, बहुत देर हो गई। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और मिलन का वक्त शुरू होने वाला है। हेलो मिस्टर, मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया। ये मोहब्बत करना भी ना पागल लोगों का ही काम है। अकलमंद लोग तो इसके करीब से भी नहीं गुजरते, पता है? अच्छा बाबा सॉरी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मरने से पहले सारी तैयारियां भी तो करनी थी। इधर आखिरी रस्मात होंगी और वह अपनी शादी की तैयारियां। मुझे लगता है कि तुम पागल खाने से भाग के आए। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। इधर मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, तो मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। For God's sake, क्या हम कहीं बैठ के 2 मिनट बात कर सकते हैं प्लीज? मैं कहा कि मैं रूम और तुम्हें मुझे पाने के लिए मरना होगा। आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और मैंने मरने की सारी तैयारियां कर ली हैं। उस दिन तुमने कब्रिस्तान में किसी रूह को नहीं, मुझे ही देखा था। मैं अपनी वालिदा की कब्र पर आई और तुम मुझे वहां देख के ही भाग गए। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं समझ गई, मैं एक रूह नहीं हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट। और तुमने मुझे देखते ही मान लिया कि मैं रूह और मेरे ख्याल को हकीकत भी मान लिया। तुम्हें हेलुसिनेशन की बीमारी। हेलुसिनेशन? ये क्या होता है? हेलुसिनेशन एक बीमारी होती है जो डिप्रेशन की वजह से होती है, जिसमें इंसान अपने अंदर इस तरह खो जाता है कि वो अपनी एक नई दुनिया बना लेता है और एक किरदार लेता है जिसमें उसकी मौजूदगी और वजूद उसी तक महदूद होती है। तुमने मेरे किरदार को तख्लीक कर लिया। मेरा नाम पिंकी नहीं है, अनीला है, और तुमने मेरे ख्यालों में ही मुझसे मोहब्बत कर ली। काश अब मुझे आज ना मिली होती। काश अब मुझे मेरी बीमारी के बारे में बताती नहीं। काश मेरे वहम के साथ ही मुझे मर जाने दिया होता। यकीन नहीं आता कि आजकल के दौर में कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि उसके लिए अपनी जान भी देना चाहता है। जीने की कोई वजह नहीं थी, हाँ पर मरने की जरूर थी। आपने मुझसे वो भी छीन ली। ऐसे हंसते हंसते मर जाता, कम से कम पिंकी से तो मिल जाता। अब तो मरने मिलेगा मुझे। कैसे मिलूंगा पिंकी से मैं? उससे मेरी पिंकी को जुदा कर दिया आपने। तुम फिक्र मत करो, मैं करूंगी तुम्हारा इलाज। मुझे कोई इलाज वाज नहीं कराना आपसे। अगर तुम पिंकी से इतनी मोहब्बत करते हो तो मेरा नाम आज से अनीला नहीं है, पिंकी, और हम अच्छे दोस्त हैं। क्या तुम मेरे लिए अपना इलाज नहीं करवाओगे? लेकिन क्या? जिस पिंकी के लिए तुम अपनी जान दे रहे थे, क्या उस पिंकी के लिए तुम जीना नहीं चाहते? तो इसका मतलब है मरने का प्रोग्राम मेरा कैंसिल। मैं अभी लकी भाई को फोन करके बताता हूँ। लकी भाई, जिस लड़की के लिए मैं मरना चाहता था वो मेरे मरने से पहले ही मुझे मिल गई, और अब मरने का प्रोग्राम कैंसिल। चलो ठीक है, मैंने लकी भाई को भी बता दिया कि अब मरने का प्रोग्राम कैंसिल। चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। तुम्हें मिलके बहुत अच्छा लगेगा। चलो।
आज तुम्हें अम्मी से मिलके बहुत अच्छा लगेगा। मैं अम्मी को बुलाता हूँ। अम्मी, अम्मी। आंटी नजर नहीं आ रही। अम्मी। अरे ये पेपर कैसा पड़ा है? तुमने देखिए दुश्मनी नहीं, अगर जुबान से हटे तो तुम्हारी माँ की गर्दन काट दूंगा। अगर अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो अपनी जान दे दो, बचा लो। यही चढ़कर लकी देखिए, नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। पिंकी, शायद हमारा साथ यही तक था। लो जी, एक शेर अर्ज किया है, आपने बुलाया और हम चले आए। जान अपनी हथेली पे लिया है। जो वादा किया वो नहीं पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। मोहब्बत की निगाहों ने आवाज दी है और तरसती निगाहों ने भी आवाज दी और कहा है आ आ आ। जब इश्क का सौदा किया फिर घबराना कैसा, हमको तो आना था तुमको ले जाना होगा। पुलिस? हाँ, पुलिस। अब मैं दूसरे जहां में तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप रुकें, मेरे अंकल पुलिस, हम उनकी मदद लेंगे। पिंकी, वो बहुत बड़ा डॉन है, पुलिस क्या करेगी उसके आगे? हम नहीं होगी, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो अंकल। अकबर, तुमने वादा खिलाफी की है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं। 11 मुल्कों की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और मैं तुम्हारे चक्कर में 11, तुमने मुझे 11 मुल्क सैर करा दी और तुम यहाँ चुप के बैठे हो। अकबर, आप मेरे साथ चलें। अरे नहीं सर, मैंने तो जेब तराशी कब से छोड़ दी है। अकबर, ये हमारे मंशियात का जहर बेच रहा है और सरकार ने इसको पकड़ने के लिए 1 करोड़ का इनाम रखा है, जिसके आप मुस्तहिक हो। अरे इसका मतलब कि पिंकी भी मिल जाएगी और खूब सारे पैसे भी।